किसी नेता की कोई मेहनत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने क्या है कि पैसा इकट्ठा किया। अब इंशाल्लाह कम से कम यहाँ सफाई रहेगी और हम सोच रहे हैं एक साथ साथ में एक पेड़ भी लगा दिया जाए यहाँ पे। ऐसी साफ सुथरी कॉलोनी को रखो, अपना लोगों को परेशानी ना हो, वही ईमान है। कि अल्लाह से लोग डर नहीं रहे, कम से कम कैमरे से तो डर जाएंगे कम से कम। इस रास्ते को ख़राब करने वाले भी शाहीन बाग के लोग ही हैं और इस रास्ते को अच्छा करने वाले लोग भी शाहीन बाग के लोग ही हैं। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ 8 नंबर पर। जो लोग भी शाहीन बाग आए हुए हैं और 8 नंबर से आए हुए हैं उनको एक अंदाज़ा होगा कि जब भी 8 नंबर पे जब उससे आप इंटर करते थे तो हमेशा आपको लगता होगा कि वहाँ पे जाम ही लगा रहता है। उसकी जो वजह थी, मेन वजह, एक तो वो रोड ही पतली है, दूसरे वहाँ पे ये जो जगह है पीछे वाली जगह, यहाँ पे हमेशा लोग अपनी अपनी कार लगाते थे। कुछ तो वो लोग थे जो आते थे अंदर किसी काम से तो कार लगाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था ये वाली जो ज़मीन है सरकार की वो उनके बाप दादा ने ही खरीदी हुई है, अब वो परमानेंट यहाँ पे अपनी कार लगाते थे। एक तो मसला था कि यहाँ पे रेगुलर कार लगती थी। कुछ शाहीन बाग के ही लोग ऐसे थे, नाअहल लोग, जिनको ढीठ लोग कहिए आप, वो रोज़ाना यहाँ पे कूड़ा फेंक देते थे। बहुत दिनों तक ये मसला चलता रहा, सालों से ये मसला चल रहा था, रोज़ाना ही लोगों को परेशानी हो रही थी, इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था। लेकिन जिस तरह कुछ ढीठ लोग ऐसे होते हैं जो इलाके को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, वहीं हर इलाके में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो कुछ तरकीब निकालते हैं ताकि मसले का हल निकाला जा सके। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने प्लानिंग किया और यहाँ पे इन्होंने पिलर लगा दिया। पिलर इन्होंने इस वजह से लगाया है कि इसके बाद इतना स्पेस बचे ही नहीं ताकि कोई गलत तरीके से कार लगा दे और जो लोग शाहीन बाग आते हैं या शाहीन बाग से बाहर कहीं जाते हैं वो आराम से निकल जाएँ। जनाब मुझे ये बताइए कि आपको ये कब ख्याल आया कि हमें ये काम करना चाहिए? ये तो काफ़ी पहले से ख्याल आया, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने हमने मिलकर एक मीटिंग करी, इसमें असलम जावेद साहब हैं, अख्तर साहब हैं और दीगर अहबाब हैं। हम सब ने मिलकर बात करी तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि गाड़ियाँ भी लोग खड़ी करते हैं, फिर क्या है कि दीगर लोग उसके पीछे कूड़ा डाल देते थे और अक्सर रात के टाइम जो है अभी मालूम हुआ कि कुछ लोग उसके पीछे बैठ के कुछ स्मैगी चरसी वगैरह बैठ जाया करते थे, तो रात को लोगों को आने में दिक्कत हुआ करती थी। इसलिए हम लोगों ने इसको करा और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए कि चमक गया माशाल्लाह। धीरे धीरे हम लोगों ने ये खंबे लगवाए और सफाई कराई, उसके बावजूद आज हमने सुबह देखा कि हाँ लोग फिर भी कूड़ा डाल गए। इतने बेशर्म लोग हैं कि आपने एक काम शुरू किया तो भी कूड़ा डाल गया। अच्छा मुझे ये बताइए, ये आप लोगों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है, किसी नेता की कोई मेहनत है इसमें? नहीं, किसी नेता की कोई मेहनत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने क्या है कि पैसा इकट्ठा किया और मुझे उन्होंने खजांची बनाया कि आप जो है यहाँ पे हैं, देख रेख कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कोऑपरेट किया माशाल्लाह और कोऑपरेट कर रहे हैं कि दीगर और भी इसमें काम होना है, एक लाइट भी लगनी है और इसको थोड़ा सा वाइट वॉश कराना है ताकि लोगों को चलने में भी परेशानी ना हो और 2 गाड़ियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकल जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, चूँकि मैं इलाके में देखता रहता हूँ, रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, इलाके में बहुत ढीठ टाइप के लोग हैं। हालांकि इस्लाम में सफाई आधा ईमान है, मस्जिदों से ऐलान होता है, लोग भी कहते रहते हैं, फिर इनको शर्म नहीं आती। जहाँ दिल में आता है मैं देखता हूँ कि स्कूटर पर लोग अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, रास्ते में कूड़ा कहीं फेंक देते हैं। आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, आप तो हर वक्त यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, यहाँ आपने लगा दिया, कुछ ढीठ आदमी ऐसा हो जो इसके बाद भी अगर यहाँ पे कार लगा दे, वो ये सोचे बगैर कि नुकसान हो सकता है लोगों का या कूड़ा फेंक जाए, उनका इलाज कैसे होगा? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते जनाब, हर आदमी की अपनी मेंटलिटी है, लेकिन हमसे जो हो सका वो कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चाह रहे हैं कि एक आध कैमरा भी इसमें लगाया जाए ताकि लोगों को थोड़ी सी वो और बताया जाए भाई आप कैमरे की इसमें हैं, ठीक है। अल्लाह से लोग डर नहीं रहे, कम से कम कैमरे से तो डर जाएंगे कम से कम। खर्च कितना हुआ होगा आप लोगों का? तकरीबन 50 के आसपास अराउंड आ गया है और थोड़ा खर्च होना है जो हम सोच रहे हैं कि उस तरीके से माशाल्लाह इन लोगों ने तनवीर भाई हैं और हमारे जो सामने कारगिल हाउस है इसमें जो लोग रहते हैं उन लोगों ने, उन सब ने लोगों ने माशाल्लाह ताउन किया है और साथ दिया है। जिन लोगों को अंदाज़ा है, जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो लोग नहीं आए उनको अंदाज़ा नहीं होगा। ये बहुत ही तकलीफ़ यहाँ पे लोगों को होता था जब भी, एक तो ये जब शादी इनके यहाँ होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है फिर भी ये शादी करवाते हैं, उस दिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके अलावा जब यहाँ पे लोग आते थे तो इतनी तकलीफ़ होती थी, यहाँ पे लोग कार लगाते थे, मरीज़ है, बच्चा स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल जाना है, स्टेशन पे जाना है, एयरपोर्ट जाना है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि यहाँ पे आते आधे घंटे का जाम लगता था, लोग किसी दूसरे रास्ते से गुजर के फिर शाहीन बाग अपने घर को जाते थे। मैं कुछ अच्छे लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। आप गौर कीजिए, इस रास्ते को ख़राब करने वाले भी शाहीन बाग के लोग ही हैं और इस रास्ते को अच्छा करने वाले लोग भी
शाहीन बाग के लोग ही हैं। तो एक बात समझ लीजिए आप, सिर्फ नेताओं को बुरा भला कहने से काम नहीं होता, आवाम को खुद भी सुधरना होगा। ये सही है कि ज़्यादा जिम्मेदारी नेता की है, चूँकि उनके पास पावर होता है, वो जीते हुए होते हैं, लेकिन आपको भी होश में आना होगा। जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है आप लोगों को भी निभाना चाहिए। देखिए पहले तो यहाँ पे गलत तरीके से पार्किंग लगती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लोग गंदगी फेंकने लगे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, स्मैक लेते हैं, वो भी यहाँ पे बैठने लगे। पूरे ओखला में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है, पूरे ओखला का, चाहे वो बटला हाउस हो, जाकिर नगर हो, शाहीन बाग हो, नूर नगर हो, सब इलाके में ऐसी जगह जहाँ जहाँ सन्नाटे वाली लोगों को मिलती है वहाँ पे स्मैकिए बैठने लगते हैं। ये आपके लिए भी सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, आपके घर के लिए सही नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो आप लोग भी जहाँ पे ऐसी जगह मिलती है, पहले तो आप नेताओं से कहिए, अगर वो लाचार हैं, वो नहीं करते हैं, तो उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दीजिए। जिस तरह की मेहनत इन्होंने की है आप लोग भी मेहनत कीजिए और इस तरह का काम कीजिए, इससे इलाके का भला होगा। सिर्फ नेताओं को हमेशा गाली देने से काम नहीं होता। जब आपने ये इनिशिएटिव लिया तो क्या इलाके में कुछ लोग ऐसे भी थे, बुला रहे मत करो, किस चक्कर में लगो, नहीं होने वाला ये सब? जी जी जी, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप ये कर रहे हैं तो इस तरीके से लोगों को परेशानी होगी, 2 गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी। मैंने कहा पहले जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी तो एक ही गाड़ी निकला करती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है। प्लस ये है कि सफाई रहती है। जब 2 गाड़ियाँ निकलेंगी तो लोगों को आसानी हो जाएगी। अक्सर ऐसा हो, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ एम्बुलेंस निकली यहाँ से और यहाँ जाम रहा, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी दिक्कत का सामना हुआ। और कुछ लोगों को अक्सर सुबह सुबह निकलना होता है स्कूल के लिए, तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर 90% लोग तो शुक्रिया करके जा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा करके जा रहे हैं और बोल के जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट भी कर रहे हैं। इलाके लोगों से यही अपील है कि भाई एक तो सफाई रखें और यहाँ पे कोई भी अपना वाहन खड़ा ना करें, क्योंकि अब हम कैमरा लगवाने जा रहे हैं यहाँ पे, और इससे पहले यहाँ पे बहुत गाड़ी खड़ी रहती थी। ये भाई जमीन ने आपको बताया ही है कि यहाँ लोग इसमें एक्चर्स वगैरह ले रहे थे, कूड़ा ही बहुत डाल रहे थे लोग। अब इंशाल्लाह कम से कम यहाँ सफाई रहेगी, और हम सोच रहे हैं एक साथ में एक पेड़ भी लगा दिया जाए यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, ग्रीनरी भी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन ये सबकी लोगों की ताउन से ही काम हुआ है। जो लोग यहाँ पे कार लगा रहे थे उन्हें बहुत से लोगों को आप जानते भी होंगे, ये कौन लोग हैं, तो क्या कभी कोशिश की आपने उनको समझाने कि भाई क्यों लगा रहे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये क्या किया, हमारे एक असलम भाई जो हैं, जो माशाल्लाह उन्होंने अमानत साहब को भी बुलाया था बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से कर लीजिए। तो उन्होंने क्या करा, एक पम्फलेट बनवाई एक करके और सब कारों पे चिपकाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ने तो उठा दिया, कुछ लोगों ने थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अट गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब यह है कि लोगों से आप के ज़रिए अपील कहता हूँ, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अब लोग गाड़ी ना खड़ी करें और मेहरबानी करके कूड़ा बिल्कुल ना डालें। मेहरबानी करके भाई सफाई का ख्याल रखें। अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह सफाई, जो भी लोग आएंगे 8 नंबर से उतरेंगे, कम से कम ये तो कहेंगे कि हाँ जी ये जगह साफ़ सुथरी है। आप भी लोगों का फ़ायदा होगा। और ये है कि भाई मुसलमान के लिए तो वही है, सफाई जो है आधा ईमान है। हम लोग जो है घर में भी सफाई जैसे रखते हैं, ऐसे ही हमारा बाहर का भी माहौल सफाई रहेगी तो इंशाल्लाह माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा। लोग तो समझे नहीं, माने नहीं, सालों से वो बदमाशी करते रहे, कूड़ा फेंकते रहे, कार लगाते रहे, गंदगी करते रहे, और माशाल्लाह आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बस ठीक है, ऐसी साफ़ सुथरी कॉलोनी को रखो अपना, लोगों को परेशानी ना हो, वही ईमान है। अब ये थोड़ी के लोग यहाँ बेचारे फंसे रहते थे, बदबू आती थी, गाड़ी रुक जाती थी यहाँ। उसके बाद ये हमारे काम है असलम भाई, उन्होंने मिलकर हमने सबने ये काम किया, अल्लाह ने कामयाबी दे दी आप लोगों की दुआ से। तो इसको साफ़ सुथरा रखें तो हमारा ही फ़ायदा है, इसमें दूसरे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? अब ढीठपन पे लोग उतरे रहे, आप लोग घर पे सोए रहे और फिर वो रात में फेंक के भाग गए, इसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए फुटपाथ बन जाएगा ना, ये फुटपाथ बन जाएगा, यहाँ पे लोग चलेंगे पैदल, तो कोई क्यों फेंक के जाएगा? नहीं, फुटपाथ तो अमानत नहीं बनाया था बटला हाउस में, वहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया। पब्लिक जब बेईमान हो जाएगी ना, जब उसे शर्म नहीं आएगी तो वो मानती नहीं है। शिवली भाई, यहाँ से हम देखने वाले 20-25 आदमी हैं, तो कोई ना कोई यहाँ से निकलता तो देख लेता, डांट देता, अगर कोई डालता तो बस, तो अल्लाह का शुक्र है जो उसे करार नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। आगे भी ध्यान रखेंगे, बाकी तो अल्लाह कामयाबी देगा, बस ये है। अब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अब कोई ये ना समझे कि मैं ऐसी कूड़ा फेंकता रहूँगा, मेरा कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि कूड़ा फेंकने पे अच्छा खासा चलान है, तो किसी दिन आप एमसीडी की जद में आ गए तो फिर रोते रहेंगे हमेशा। जब तक आप बच रहे हैं इस मामले में एमसीडी ने बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है। जैसे इन दिनों अभी पोल्यूशन चल रहा है, इसमें बहुत सख्ती है। अगर आपने ओपन में कूड़ा फेंक दिया तो बहुत सख्ती है, ओपन में कूड़ा जला दिया तो बहुत सख्ती है, बाकी भी दूसरे बहुत सारे नियम बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एमसीडी से तो डरें और अल्लाह से न डरें। एक मुसलमान के लिए सफाई आधा ईमान है, सफाई का आप भी ख्याल रखें। और रोड पे कब्ज़ा करना भी गैर कानूनी भी है और गैर इस्लामी भी है। इन सब बातों का ख्याल रखिए, आप भी खुश रहिए और इलाके में जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहें।